नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज। देश में इस समय हाहाकार है। पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा है और आप पूछेंगे क्यों, कैसे? इसका भी जवाब हम बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए आदित्य न्यूज के साथ, पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल बात यूं है कि सरकार 3 कानून लाई है किसानों के हक के लिए, लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये बिल हमारे हक के खिलाफ है। इस बिल से हमें फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि यह बिल पूंजीपतियों के लिए है, बड़े व्यापारियों के लिए है। किसान नेता राकेश टिकैत लगातार सरकार पर हावी होते जा रहे हैं। हर कदम उनकी चढ़ाई करती जा रही है सरकार के तरफ, लेकिन 40 किसान संगठन ये ठान चुके हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम घर के लिए रवाना नहीं होंगे, हम डटे रहेंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम अक्टूबर के महीनों तक आंदोलन करते रहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में यह किसानों को बता रहे थे, एहसास दिला रहे थे कि आपकी एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत को विश्वास ही नहीं है। अब पूछेंगे क्यों? जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपकी एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो किसानों को भरोसा क्यों नहीं है? मैं आपको समझाता हूं कि किसानों को प्रधानमंत्री जी पे भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल 2014 जब चुनाव हुआ था तो उससे पहले हर भाषण में पूरे देश में घूम घूम कर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां मिलेंगी। लेकिन कितनों को मिली ये पूरा देश जानता है। इसीलिए किसान को विश्वास नहीं है मोदी जी की बातों पे, किसान नेताओं को विश्वास नहीं है मोदी जी की बातों पे। मोदी जी ने तो कह दिया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन धरातल पर कितना मिला ये पूरा देश जानता है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। मोदी जी ये कहते कि हम विदेश से काला धन वापस लाएंगे, बल्कि उल्टा ही हो गया। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े देश के करोड़ों रुपए लेकर विदेश में फरार हो गए। विदेश से काला धन आया नहीं बल्कि देश का व्हाइट मनी वो लोग लेकर फरार हो गए। इसीलिए किसानों को मोदी जी पर भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। नोटबंदी भी हुआ। हालात कैसे थे आप लोगों ने देखा, बुजुर्ग लोग लाइन में खड़े हुए थे, कितने लोग मारे जा चुके नोटबंदी के कारण, लेकिन 1 पैसे का नोटबंदी से फायदा हुआ हो तो बताएं। मोदी जी ये कह रहे थे कि 1000 की नोट है तो इससे काला धन बढ़ता है, लोग 1000 का नोट रखेंगे, 100 नोट रख दिए तो 1 लाख रुपए हो गया। अरे मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो उससे बड़ी भी कांड कर दिए। आपने 2000 का नोट लाकर मार्केट में खड़ा कर दिया कि जो 100 नोट पहले रखते थे वो 1 लाख होता था। आज 100 लोग नोट रख देंगे तो 2-2 हजार का तो 2 लाख हो जाएगा। उससे बड़ा तो कांड आपने कर दिया। इसलिए किसानों को विश्वास नहीं है। सरकार कही थी 2014 के चुनाव में कि हम प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख उसके खाते में देंगे। किसके खाते में आया है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, मोदी जी को भी पता है और अमित शाह जी को भी पता है। हालांकि अमित शाह जी एक स्पष्ट रूप से कह दिए थे ये तो एक जुमला था, चुनावी जुमला। सरकार जुमलों में जुमलेबाजी करके लोगों का वोट ले रही है और फिर बदल जा रही है। इसलिए किसानों को सरकार पे भरोसा नहीं है। किसान अपना प्रदर्शन इसलिए जारी रखना चाहते हैं। आपने कहा था
कि हम डॉलर के बराबर रुपए पहुंचाएंगे। आज देख सकते हैं देश में महंगाई कितना है, पेट्रोल की कीमत क्या है। आपने कहा था कि सब्सिडी गैस का दाम कम होगा, आप देख लीजिए कि सब्सिडी गैस का दाम कितना है। इसीलिए किसानों को मोदी जी की सरकार पे भरोसा नहीं है कि कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए हैं अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए। दिल्ली की सड़कों पे वो डटे हुए हैं। सर्दियों के मौसम में अब तो चूंकि फरवरी का महीना आ चुका है तो किसानों को थोड़ी राहत है, हालांकि सरकार को राहत नहीं है क्योंकि किसान जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक अपने घर के लिए जाने वाले नहीं है। सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। उसके बाद से एक और वादा हुआ था, बहुत बड़ा वो भी वादा हुआ था कि हम लोग देश में महंगाई कम करेंगे। और महंगाई इतनी बड़ी कम हुई आज कि आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो आपका 10 लोगों का परिवार नहीं चल पाएगा, इतनी आज महंगाई कम है। इसीलिए किसान को भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। किसान अपना आवाज लगातार सरकार के खिलाफ लगा रहा है कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। और मैं बता दूं ये देश किसानों से चलता है और जवानों से चलता है। न देश क्रिकेटरों से चलता है, न देश बॉलीवुड से चलता है, न किसी पूंजीपतियों से चलता है। यह देश किसानों से चलता है। सिर्फ ओनली किसान, ये फार्मर्स से किसान देश चलता है। ये किसान हैं सबसे देश के बड़े कोई हीरो है तो देश का किसान है। न कंगना रनौत है, न सचिन तेंदुलकर है, न अजय देवगन है। ये लोग क्या जाने कि खेती कैसे होती है। ये लोग तो 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं। और अजय देवगन जी आप किसानों को अपमानित न करें, कंगना रनौत जी आप अपमानित न करें। ये आदित्य न्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह आदित्य न्यूज सच का साथ देता है और गलत का विरोध करता है। आदित्य न्यूज उन गोदी मीडियाओं में से नहीं है, उन गोदी चैनलों में से नहीं है जो पैनलों पे बैठाकर चंद रुपए देकर फर्जी किसानों को बैठाकर हमारे जो सही और सटीक अच्छे किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, शंभू बॉर्डर पे हैं, सिंधु बॉर्डर पे हैं, उसके बाद से टिकरी बॉर्डर पे हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। उनके ही देश में उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको उग्रवादी कहा जा रहा है। तरह तरह की अवहेलनाएं झेलने पड़ रहे हैं किसानों को। क्या देश, आप लोग देश को विश्व स्तर पर शर्मिंदगी कर रहे हैं। ये भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी किसानों का अपमान कर रहे हैं। आप लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर किसानों का क्या होगा। वह किसान जो खेत में अनाज निकाल कर आपका और हमारा पेट भरता है, पूरे देशवासियों का पेट भरता है, वह किसान अपने बेटों को फौज में भेजता है। बॉर्डरों पे किसानों का बेटा शहीद होते हैं। कितने क्रिकेटरों के बेटे शहीद हुए हैं, कितने पूंजीपतियों को शहीद हुए हैं, कितने अंबानी अडानी के बेटे शहीद हुए हैं। जब भी बॉर्डर पर शहीद हुआ है तो किसान का लाल शहीद हुआ है। न अंबानी का शहीद हुआ है, न अडानी का शहीद हुआ है, न किसी क्रिकेटर का शहीद हुआ है, न बॉलीवुड का शहीद हुआ है, न पूंजीपतियों का शहीद हुआ है। जब भी हुआ है तो किसान। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जय जवान जय किसान। ये किसान हैं, ये जवान हैं। आप लोग किसानों को अपमानित न करें। पुलिस आज तक क्यों नहीं पकड़ पाई है दीप सिंधु को। दीप सिंधु कौन है? सनी देओल का प्रचार कर रहा था दीप सिंधु। बीजेपी का वो बड़े बड़े नेताओं के साथ दीप सिंधु का फोटो है। स्टार प्रचारक था दीप सिंधु सनी देओल का, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर की मजबूरियां सरकार आपकी है और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसानों ने ऐसा कर दिया, किसानों ने ऐसा कर दिया। किसानों का अपमानित आप लोग न करें। किसान हमारे बहुत महान है। वह किसान जो बहुत मेहनत करके हमारी और आपकी पेट पालता है, उन्हें अपमानित कर रहे हैं आप। तो विश्व स्तर पर देश को आप शर्मसार कर रहे हैं। नमस्कार, बने रहिए आप हमारे साथ इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। आप आदित्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और आप लोगों अपना नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप आदित्य न्यूज को आप देखें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक कमेंट जरूर करें। आदित्य न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें।